बच्चों, कैसे हैं? मुझे आशा है और उम्मीद भी है कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय रवीना। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी के कंटेंट्स, सिलेबस, पेपर डिजाइनिंग आदि के बारे में जाना, और मैं उस दिन सोच रहा था कि एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो आज मैं सोच रहा हूं कि आपको फर्स्ट पार्ट, इट मीन पार्ट ए में जो 3 यूनिट हैं उसमें से फर्स्ट यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। आपके फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको यह जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। हर जगह आपको मैनेजमेंट की एक्टिविटी, मैनेजमेंट के इफेक्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मली हम अपने सारे वर्क को स्मूथली करना चाहते हैं, हमारे सारे वर्क इजीली ऑपरेट हो जाए और हम अपने टारगेट को पा जाए। तो मैनेजमेंट इसमें हमारी हेल्प करता है। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे वर्क से रिलेटेड, हमारे टारगेट से रिलेटेड, हमारे टास्क से रिलेटेड, हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितने भी सोर्सेस की जरूरत है उन्हें कलेक्ट करता है, उन्हें अरेंज करता है, उन्हें सिस्टमेटिक वे से रखता है और उन्हें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। और इसके बाद जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे सोशल टास्क से रिलेटेड, उनको अचीव कराने की कोशिश करता है। इस तरह अगर हम लोग देखें तो बिजनेस एक वाइड एरिया है। बिजनेस हर जगह, बिजनेस एक वाइड एरिया है और उसके सारे एक्टिविटी को अचीव करना हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन को मैनेजमेंट यूटिलाइज करता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी गोल हैं, जितने भी हमारे प्री डिफाइंड टास्क दिए गए, उनको अचीव कराने में हेल्प करता है। बच्चों, अब मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done through others. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. अभी स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट करिए। तो जिसे आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट की डिफिनेशन लिखी हुई है। इसमें आपको 2 वर्ड पर ज्यादा फोकस करना है इस डिफिनेशन में। एक है इफेक्टिवली और दूसरा है एफिशिएंटली। 2 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन 2 वर्ड को देखें तो इन 2 वर्ड में जो डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एफिशिएंसी जो कि हमारे टारगेट को अचीव कराता है, टाइम पर अचीव कराता है और विद मिनिमम कॉस्ट पर। इसके अपोजिट अगर हम लोग इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस हमारे वर्क पर फोकस करता है, हमारा वर्क टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए,
इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यहाँ कॉस्ट का कोई मैटर नहीं है, हमारा वर्क टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस। और अगर हम एफिशिएंसी को दोबारा जाने तो एफिशिएंसी हमारे वर्क को कंप्लीट कराता है, टाइम पर कंप्लीट कराता है और मिनिमम कॉस्ट पर। इट मीन कॉस्ट एफिशिएंट की अगर बात आएगी तो वो एफिशिएंसी में इन्वॉल्व हो जाती है। थोड़ा इसको हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, जिसमें बेसिक ऑफ डिफरेंस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों दी हुई है। फर्स्ट अगर हम मीनिंग की बात करें, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इट मीन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो हमारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। कॉस्ट जितना भी है, चाहे कम है या ज्यादा है, नो मैटर। इसी का अगर हम अपोजिट में देखें, एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। इट मीन यहां पर आपको वर्क भी कराना है और उस वर्क को मिनिमम कॉस्ट पर फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड में अगर हम लोग देखें, सेकंड डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। यहां हमारा फोकस रहता है, इफेक्टिवनेस में हमारा फोकस रहता है कि वर्क टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो यहां वर्क तो टाइम पर कंप्लीट होगा ही होगा, इसके अलावा हमें कॉस्ट बेनिफिट को भी देखना पड़ता है। थर्ड डिफरेंस, अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये टाइम पर फोकस करता है, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये कॉस्ट पर फोकस करता है। आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और सिलेबस को भी देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।